नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोस रिएक्शन पे। आज हम आपके लिए लेके आए छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। तो वैसे तो हमने बचपन में मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बुक्स में या हमारे जो भी बुक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उनकी थोड़ी बहुत स्टोरी सुनी हुई है, लेकिन इतना ज्यादा कुछ हमें मतलब प्रॉपर पूरा नहीं पता है। तो आज हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जो सबको पता ही है, और वो इतनी अच्छी अच्छी स्पीच देते हैं कि मतलब लोगों को अपनी चेयर छोड़ के खड़ा होना पड़ता है। तो ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कैसे पूरी स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। हाँ, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हर कोई जानता है। यहाँ इंडिया में, इंडिया से बाहर हर धर्म के लोग, हर किसी के लिए वो एक वॉरियर, और मतलब अभी तो लोग उन्हें भगवान के बराबर मानते हैं, और उन्होंने इंडिया के लिए भी बहुत कुछ किया है। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था और शिवनेरी फोर्ट में, और उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे लोगों से सुनी हुई है, बहुत बुक्स में भी आई हुई है, बट एक पर्टिकुलर पूरा चैप्टर या पूरा वो बहुत कम लोगों को पता होगा। और हम भी उन्हीं में से जिन्हें पता है, बट इतना ज्यादा नहीं पता है। और अभी हमने बहुत सारे वीडियोस पे रिएक्शन दिया उनके, और हमें काफी सजेशंस भी मिले कि हम इसको देखें और ज्यादा हमें सीखने को मिलेगा, तो हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप और हम मिलके। So let's get started. वापस आया हूं आज आपसे बात करने के लिए। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा छत्रपति शिवाजी के विषय में। मराठाओं के दिल में बड़ी गहरी जगह बनाई। 1630 में जन्म लिया। 19 फरवरी पिता शाहजी भोसले, मां जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले तो उस समय मुगलों की सेवा में लगे हुए थे, तो ज्यादा उस समय अवेलेबल नहीं रहा करते थे। तो मां जीजाबाई जिन्होंने ज्यादा समय बिताया छत्रपति शिवाजी के साथ। शिवाजी छोटा सा बच्चा, उसको बचपन से ही महाभारत से लेकर रामायण तक, रामायण से लेकर भगवद गीता तक और सारी पौराणिक कथाएं उनको सुनाया करती थी। असर क्या हुआ, छोटी उम्र से ही एक स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप शिवाजी के अंदर देखने लगी। छोटा सा बच्चा, लेकिन वहीं पे मावल नाम की एक जगह, एक स्थान जहां पे कहीं गांव हुआ करते थे, जो पुणे के नजदीक था। आज का जो पुणे है ना महाराष्ट्र में, उधर ही मावल के पिछड़े और गरीब लोग, लेकिन वो उनमें साहस बहुत था। तभी शिवाजी ने देखा, 12-15 साल की उम्र में इसने देखा, वहां पे 3 साल उन जंगलों में वहां घूमता रहा, लोगों के बीच में रहा, तो उसने देखा ये लोगों में ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, पर ये अनगाइडेड मिसाइल है। एक दिन उसने सारे दोस्तों को लोगों को इकट्ठा किया और उनको क्या बताया कि मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है, और ये जो नौकर होता है ना, ये जो गुलामी है, ये एक मानसिकता है और इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। उनको तोड़ना है, मराठाओं को इससे बाहर निकलना है। तो ये निजामी शाह, आदिल शाह, इनके चंगुल से मराठाओं को पहली बार बाहर निकालने के लिए ये गांव वालों को उन्होंने तैयार किया। खंजर निकाला और अपना रक्त निकाल के काट के भगवान के शिवलिंग का रक्त अभिषेक कर दिया, और तभी इन्होंने ऐलान किया कि मैं स्वराज यात्रा निकालना चाहता हूं। ये स्वराज यात्रा, ये क्या कहते हैं, गुलामी एक मानसिकता है। क्या है, एक मानसिकता है। आप गुलाम अपनी मानसिकता के कारण है, और वहां पे गुलामी की मानसिकता से मराठाओं को निकाल के खड़ा करने के लिए, अब टीम तो छोटी थी, मैन पावर थी नहीं, रिसोर्सेज थे नहीं, उतने फंड्स थे नहीं, उतनी पीछे से सपोर्ट और ताकत और कोई अलायंस अभी तक था नहीं। तो शुरुआत बहुत इंटेलिजेंट थी। देखिए ये जो थे ना, ये व्यक्ति छत्रपति शिवाजी, सारे सुनिए, भारत को पता होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी एक कंबाइंड अवतार मान सकते हो आप। महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी ताकत और उनके साहस का, और कौटिल्य चाणक्य पंडित की उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी कुटिल नीतियों का, तो ये कंबाइंड। तो ये क्या करते हैं, छापा मार युद्ध करते हैं, द्विकंटक नीति के साथ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर। और गोरिल्ला वॉरफेयर इसे कहते हैं गनीमी कावा। छोटी उम्र के अंदर इतना इंटेलिजेंस, इतना इंटेलिजेंस। गनीमी का मतलब क्या है, दुश्मन, और कावा मतलब उसको बेवकूफ बना के हराने की टैक्टिक्स।
ये ऐसे टैक्टिक्स से लड़ते थे, इनको पहाड़ी चूहा बोलते थे कि पहाड़ों के अंदर से कहां से निकल के किधर से निकल के आके दुश्मन पे अटैक करेंगे। छोटी दुश्मन समझ ही नहीं पाते थे। और अपना साम्राज्य दक्षिण से लेकर के ऊपर तक, गुजरात तक, इधर बहुत जगह फैलाया। एक बार उधर ही के मुगल राजा आदिल शाह ने मराठाओं के बीच में से इनके पिता को उठा करके जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया। और ये बहुत दिन तक सोचने लगे कि क्या करें। और तभी देखिए उसी समय में शाहजहां भी था दिल्ली के अंदर, और शाहजहां भी हालांकि है वो भी मुसलमान और आदिल शाह भी मुसलमान, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ना। तो मुगल राजाओं को उन्होंने आपस में कैसे भिड़वाया, उधर उनको सपोर्ट और अलायंस की बात करी। इतने मास्टर अलायंस के राजनीति अलायंस बिल्ड करना, शाहजहां को बोले कि आप इसको डालो, ये मेरे पिता को छोड़े, और शाहजहां उनकी बात मान गए। शाहजहां को उन्होंने बोला कि तुम्हारे कई युद्ध होने वाले हैं नॉर्थ में, और उस समय पीछे से अगर तुम्हें यहां से मदद की जरूरत पड़े तो मैं छत्रपति शिवाजी तुम्हारी मदद करूंगा। इसको बोलो आदिल शाह को मेरे पिता को छोड़े, छुड़वा दिया। छत्रपति शिवाजी, इनके लिए युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो। कई बार तो ये लड़े बिना भी युद्ध जीत जाते थे, यही तो उनकी चतुराई थी। इसे क्या कहते, सामने वाला दिमाग से पहले सॉर्ड निकालने से पहले, सरेंडर बिफोर द सॉर्ड कम्स आउट। इनकी बुद्धिमत्ता क्या थी कि ये एनिमी से अलायंस क्रिएट कर लेते थे। जो इन्हें बर्बाद करने आता था वही इनको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में बड़े मास्टर थे। ये नहीं कि एक ही जगह लगे रहे, साथ साथ पैरेलल लीडरशिप बिल्ड करते थे। उधर कोंकण कोस्टलाइन के पास में जो आज का गुजरात है, महाराष्ट्र है, आज का गोवा है, आज का नीचे तक कर्नाटक है, ये पूरी कोस्टलाइन पे इन्होंने एक नेवी बिल्ड करी, नेवी की सेना, समुद्री सेना को तैयार किया। एक्चुअली छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है। और एक और बात आप सीखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या है, आने वाले समय में सिनेरियो ए होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, बी होगा तो ऐसे लड़ूंगा, सी होगा तो ऐसे लड़ूंगा। सिनेरियो की तैयारी पहले रखनी चाहिए। उस समय वहां का तानाशाह आदिल शाह, जो उस समय तक शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, इन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति, सबसे चीफ जनरल अफजल खान को भेजा कि अफजल खान को खत्म करके आओ किसी तरीके से। अफजल खान जानता था शिवाजी एक ईमानदार आदमी है, तो उसको एक प्रपोजल भेज दिया, शिवाजी मैं तुमसे संधि करना चाहता हूँ, अकेले मिलोगे मुझसे? शिवाजी बोले ठीक है, अकेले मिल लेते, मुझे कोई समस्या नहीं। अफजल खान ने बोला नियम यह है, ना तुम्हारे पास कोई सेना, ना मेरे पास कोई सेना, मैं भी अकेला, तुम भी अकेले, ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र, ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र। अफजल खान जानता था छत्रपति शिवाजी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, हाँ बोल देंगे तो ऐसे ही बिना शस्त्र के खड़े भी हो जाएंगे। उनसे 2.5 गुना लंबा चौड़ा अफजल खान आकर के गले मिलने लगा शिवाजी से। अब छोटे से शिवाजी और पीछे से खंजर निकाल करके पीठ में घुसा दिया। प्रिपेयर्ड थे शिवाजी, पहले ही प्रिपेयर्ड थे। एक ऐसी लोहे की उन्होंने बुलेट जैकेट पहनी होती, पावरफुल, उन्होंने ऐसी जैकेट स्टील के अंदर बना रखी थी जिससे कितने भी खंजर डालो अंदर घुसे नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है, ईमानदारी पूरी रखते लेकिन प्रिपरेशन भी रखते। इसको बोलते हैं हथियार लेके नहीं आए, लेकिन प्रिपरेशन पूरी करके आए थे। हाथ पीछे से खींचा और उनका सिंह नख बाहर, और वो जो सिंह नख नाम का उनका जो चाकू होता है ना, वो चाकू शेर के पंजे जैसा इतना सॉलिड कि उसको घुसाया पेट में। अफजल खान का किडनी वहां से भाग निकाला। यहाँ रुके नहीं, इसको मारते ही अब इसकी सेना का पूरा मनोबल तोड़ दिया, उनकी मानसिक दिशा को कमजोर करके उनका प्रतापगढ़ किला जीत गए। सबसे बड़ी लर्निंग एक और है, पहले तो प्रिपरेशन रखो पूरी वर्ष के लिए, और उसके बाद अगर जीत गए या हार गए उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, अगले के लिए चालू कर दो। अभी इतनी बड़ी जीत मिली कि ये नहीं कि मतलब अब जाके बैठ के आराम करें जी, बहुत बड़ा किला जीत गए, बहुत बड़ा किला जीत गए। 18 दिन के अंदर अगला किला पनहल का, फोर्ट ऑफ पनहल, उसको भी कैप्चर कर लिया। अच्छा, एक हारने का उदाहरण भी देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह। अब इन्होंने मुगल लोगों ने राजा जयसिंह को मिर्जा बना लिया था, अपने साथ जोड़ करके अपनी सेना में ले लिया। एक दफा मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको एक युद्ध में हराया और इनसे पुरंदर की ट्रीटी साइन करा ली। पुरंदर की ट्रीटी साइन कराते वक्त इनके 23 किले इनसे छीन लिए गए, और 23 किले अब इनके हाथ से निकल गए। वो उनके लिए हार थी, हाँ हार थी, लेकिन हारने के बाद भी नहीं रुकते। ये क्या किया, कम ऑन बाउंस बैक, कम ऑन, क्या बाउंस बैक। और कैसे बाउंस बैक किया, पुरंदर की संधि में 23 किले हाथ से निकल गए, हाँ निकल गए, लेकिन रुकना तो है नहीं। अगले कुछ सालों के अंदर 23 किले हारे पर 360 किले इन्होंने जो फोर्ट होते हैं ना, कई मैंशन एक के बाद एक लड़ाई किसी भी प्रकार से किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं थी। इनकी लड़ाई थी मराठाओं की रक्षा करने के लिए। ये मराठाओं के लिए खड़े, ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं, मुगलों के अगेंस्ट थे। वो मुगल जो विदेश से आए उनके अगेंस्ट थे, क्योंकि मुसलमान तो उनकी टीम में बहुत सारे थे।
इनके कई सारे बड़े बड़े आर्मी के जनरल ही मुसलमान हुआ करते थे, इनके कई दोस्त भी मुसलमान थे, इनके जो एक अपनी टीम के वजीर आजम वो भी मुसलमान थे, इनके कई गुरु भी मुसलमान थे। लेकिन ये मुगलों के खिलाफ थे जो आके तो बाहर से आए थे मुगल बनाया था। बाहर से आके मुगलों ने मराठाओं को जो तंग किया, उनकी पीड़ा को वहीं से इन्होंने टीम को नीचे नीचे से इकट्ठा करके छापा मार युद्ध से आज इतनी बड़ी सेना खड़ा कर ली। अच्छा, एक बात और जो इस वीर मराठा को मुगलों से अलग करती थी, वो खास बात थी इनका स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान। क्या बोलते थे, माँ, औरतें और बच्चे, इनको कोई तंग नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो इनकी लीडरशिप विजडम थी ना, ये माता जी से भगवद गीता रामायण पढ़ने से जो उनके अंदर आई, ये इन्होंने जो अच्छे संस्कार इनकी माता जी ने दिए। जहाँ उसी समय मुगल लोग औरतों को उठा लिया करते थे, उनका अपहरण करते थे, उनका रेप कर लेते थे, उनको उनके मंदिर तोड़ना, उनको मारना पीटना, वहीं ये क्या बोले, किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे, किसी दूसरे की स्त्री को गलत नजर से कभी देखेंगे नहीं, और अगर मेरा कोई सैनिक देखते हुए मिल गया तो उसको खत्म कर दूंगा। इन्होंने वो वैल्यूज अपनी टीम के अंदर डाल दी। इनकी ये क्वालिटी ने इनको इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी, इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी कि लोग अपनी जान देने लग गए। इस वीर मराठा की कथा मैं चाहता हूँ पूरे देश तक पहुंचे। आज अगर आप में थोड़ा सा भी आप में इच्छा है कि हमारे देश के इस इतिहास को कोई भूल ना जाए, इसको व्हाट्सएप पे फैला दीजिए। हर मराठा की जिम्मेदारी है कि इसको देश तक पहुंचाएं और लोगों को पता चले वीर छत्रपति शिवाजी के बारे में। कई बार मैं मुंबई आता हूँ, पुणे आता हूँ, सबकी जिम्मेदारी सेमिनार या लीडरशिप फनल के प्रोग्राम करता हूँ, देखता हूँ कि मराठा लोग इतने ईमानदार कहते हैं। छत्रपति शिवाजी के विषय में जान करके और सम्मान बढ़ गया मेरी नजरों में मराठाओं का। अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो जरूर लाइक करिए उत्साह बढ़ाने के लिए। और छत्रपति शिवाजी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट बहुत कुछ सीखने को मिला, बताइए नीचे आपने क्या सीखा, आपका क्या विचार है, आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या आप किसी और के विषय में, इतिहास में किसी बड़े लीडर के विषय में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। सब्सक्राइब कराइए अपने आसपास। तो गाइस, बहुत ही अच्छा वीडियो था और इतना कुछ सीखने को मिला इसमें, और बहुत मोटिवेशनल वीडियो भी था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। वैसे तो बुक्स में और काफी जगहों पे पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो जो बातें बताई गई है वीडियो में, वो कुछ पता भी थी और कुछ नहीं भी पता थी, तो बहुत कुछ नया पता चला है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये तो पता ही था कि वो एक बहुत ही अच्छे वॉरियर, मतलब ब्रेव वॉरियर। और इसमें ये पता चला कि भाई उनकी माँ से जो उनको बचपन में संस्कार मिले, जिससे उन्होंने उस चीज का मोटिवेशन लेके और खुद में एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया, और आगे जाके उन्होंने इतनी सारी बैटल्स फाइट करी, इतने सारे किले जीते, और वो इतना ब्रेवरी के साथ और बुद्धि के साथ तो लड़ते ही थे। ये इस वीडियो में हमें पता चला। मतलब कॉम्बिनेशन वो रियर कॉम्बो होता है, एक तो साहस और एक बुद्धि, दोनों का रियर कॉम्बो होता है। या तो कोई शस्त्र उठा लेता है या कोई शास्त्र करता है, ये दोनों यूज में थे। मतलब बहुत ही रियर लोगों में ऐसा होता है कि दोनों में कोई निपुण हो। और जैसे विवेक बिंद्रा सर का मतलब बोलने का स्टाइल ही बहुत अलग है, उन्होंने जिस तरीके से पूरी स्टोरी को प्रेजेंट किया, उससे मतलब काफी अच्छा लगा ये विषय मतलब देख के। और ये मतलब हमें ये ऐसे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ भारत के अंदर पैदा हुए, ये बात भी बहुत गर्व वाली बात है कि हमें प्राउड होता है कि हमें उनका इतिहास पता है, या हम उस चीज में हिस्सा है कि यहीं से इंडिया से वो है। ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। तो जब भी मतलब उनका नाम सुनने को आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम, तो सिंगार चौड़ा हो जाता है। हाँ, एकदम प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ यहाँ से है, इतने ब्रेव वॉरियर, और मतलब भगवान है वो एक तरह से सबके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में या मराठा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम मतलब जैसे स्टोरी में पूरा बताया गया है कि जो बाहर से मुगल आए हुए थे वो मुगल के खिलाफ थे। वो मुगल जो जिन्होंने सबको नौकर बना के रखा था, तो वो उसके खिलाफ थे। तो फिर उन्होंने स्वराज की वो यात्रा निकाली और सबको इकट्ठा किया। उनकी खुद की सेना में सब धर्म के लोग थे, मतलब मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सारे लोग थे। तो वो किसी कास्ट के या किसी कौम के खिलाफ नहीं थे, वो मुगलों के खिलाफ थे जो बाहर से आए थे इंडिया में। और वो जो नौकर समझते थे, खुद से कम समझना, आप किसी को ऐसे कम समझोगे तो वो उस चीज के अगेंस्ट थे। और उन्होंने इतने सारे युद्ध किए, दिमाग से भी और
वो हथियारों से भी। हाँ। तो वो तो बहुत मतलब दिमाग से भी लोगों को हरा देते थे युद्ध में। हथियार निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, फिर अगर हथियार निकालने की बात आती तब तो वो हथियार में निपुण थे। लेकिन जो दिमाग से जो उन्होंने कई युद्ध तो दिमाग से ही जीत लिए थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो काफी मतलब अच्छा लगा ये वीडियो देख के, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सारी बातें जो मैं सीखने को ये सबको पता होनी चाहिए, सबको इस तरह के वीडियोस देखने चाहिए। जो हमारा इतिहास है उस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास में मतलब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें किस किस का क्या क्या योगदान है, कितने बड़े वॉरियर्स राजा जो भी है उन सब के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ सीख के अपने में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो भी छोटी मोटी बातें इस वीडियो से हमने सीखी है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने भी हमें ये सजेशन दिया कि हम ये बायोग्राफी देखें। और थैंक यू विवेक बिंद्रा सर का भी, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से ये पूरा बायोग्राफी बनाई है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। सो अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोगों को ये वीडियो देखने को मिले और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उनको भी पता चले। तो अभी करते हैं इस वीडियो को एंड। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।